जुड़ गए हैं। सीधा नीरज का रुख करेंगे। नीरज, एक के बाद एक लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। जहां मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया गया, तो वहीं अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर विवादित बयान दिया जा रहा है। क्या नेताओं ने ये सस्ती और चीप पब्लिसिटी पाने का एक जरिया समझ लिया है, देश के जाबाज अधिकारियों पर बयानबाजी करना? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, इस समय चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उनका मामला हो, या उत्तर प्रदेश में बड़े समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव के द्वारा दिया गया बयान है, सभी लोग ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी के बहाने जिन वीरांगनाओं ने बहादुरी का परिचय दिया, उनके कंधे पर रखकर अपने वोट बैंक की राजनीति सेक रहे हैं। ये बात एकदम साफ है, स्पष्ट है और बिल्कुल सामने आ रही है। उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उसके द्वारा उनके बड़ाई नहीं की जा रही है, उनके द्वारा उनकी वीरता की बात नहीं की जा रही है, बल्कि दूसरे राजनीतिक दल पर निशाना साधा जा रहा है। इससे अपने वोट बैंक को कैसे मजबूत किया जाए। कल रामगोपाल यादव, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये पीडीए के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान को हराया, और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी का परिचय देने वाले जो लोग थे वो पीडीए परिवार के लोग थे। तो सेना के लोग थे, ये बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा पीडीए परिवार के लोग हैं। तो अब इस पर इस तरह की राजनीति पहले कभी नहीं होती थी, जिस तरह से अब सेना के नाम पर भी किस तरह से वोट मिल जाए, उसमें किस जाति के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस मजहब के लोग हैं, कौन सी पूजा पद्धति करते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है सभी इस तरह के दलों का, इस तरह के नेताओं का। कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई जाति की बात कर रहा है। सबका अर्थ यही है कि उन्हें किसी न किसी तरह इस बहाने वोट बैंक का फायदा मिले। नीरज, मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया गया, तो उत्तर प्रदेश में विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बयान दिया है। क्या राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास, या फिर ये कहीं न कहीं एक तुच्छ जातिवाद की कूटनीति या फिर वोट नीति कह सकते हैं इसे? बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा। ये वोट बैंक की ही राजनीति है और बहुत ही सस्ती राजनीति है। और जो हमारी बहादुर वीरांगनाएं हैं, जिन पर हमें गर्व होना चाहिए, आप उन्हें वोट बैंक के सिक्कों में तौल रहे हैं, उन्हें उनके लिए पोस्टर्स लगा रहे हैं जिससे आपका वोट बैंक मजबूत हो। तो ये कभी इस तरह से पहले कभी नहीं हुआ कि कौन से सेना के अफसर किस जाति के थे। सिर्फ उन्हें सैनिक कहा जाता था और उन्हें बहादुरी, उनको जब भी वो वापस लौटते हैं लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अब एक अलग तरह से यहाँ पर राजनीति हो रही है, और व्योमिका सिंह का नाम हो या इसके अलावा और भी जिनका नाम लिया गया है, कर्नल कुरैशी का नाम, तो अब इनके नाम पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल जो आम जनता है वो भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। देश का सैनिक देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। आपका काम राजनीति करना है, आप राजनीति करिए, लेकिन इनको इन पचड़ों में मत घसीटिए, नहीं तो देश का भी नुकसान होगा, सेना का भी नुकसान होगा और हासिल कुछ नहीं होगा। अगर फायदा होगा तो सिर्फ राजनेताओं का। तो इसलिए इस तमाम तरह से चीजों से बचने की जरूरत है। बिल्कुल नीरज, एक और सवाल। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के लखनऊ में पोस्टर चस्पा किए गए हैं, अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसी पार्टी को लेकर या फिर अन्य दल के नेता कर्नल विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, उनको लेकर के विवादित बयान देते हैं। ये किस दोहरी मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है? बिल्कुल गौरव, देखिए जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है वो दोहरी मानसिकता ही दिखाता है कि आप कर्नल कुरैशी को लेकर तो पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन व्योमिका सिंह के ऊपर दिया गया बयान, इस पर आप माफी मांगने को तैयार नहीं है। क्योंकि अपनी बात हमेशा सही मानते हैं इस तरह के राजनीतिक दल के लोग। तो चाहे वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, दोनों अपने अपने तरीके से जो सेना की वीरांगनाएं हैं उनके नाम पर राजनीति इस समय चरम पर चल रही है। इसको किसको फायदा होता है ये तो वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति का केंद्र बिंदु इस समय जो भारतीय सेना की वीरांगनाएं हैं उनके नाम पर पोस्टर वार हो रहा है, उनके नाम पर बहसबाजी हो रही है, उनके नाम पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो देखना है ये कब तक चलेगा आखिर, और इसका कितना फायदा किस पार्टी को मिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज मिश्रा तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं।